फ्रेंड्स, जो भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट है कि हमें 10-15 मिनट के लिए सुने। अगर भोजन पानी अगर कुछ हो रहा है तो एक्सक्यूज़ है। चलिए भोजन पानी कर लीजिए। दोबारा से मैं वीडियो शेयर भी करूँगा। जो भी उपलब्ध हो सकते हैं उपलब्ध हो जाएं ऑनलाइन। चलिए तो फिर आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ, एंड विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और थोड़ा सा बोले तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये टॉपिक आना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मतलब आज ही इस विषय पे बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक बात चल रही है ना, न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल का मतलब ये भी एक सिचुएशन है। और हमारा आज का जो सेशन है वो आधारित है कि जो बिज़नेस हैं, जो बिज़नेस हाउसेस हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, बिग ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो काम कर रहे हैं, ओवरऑल जो बिज़नेस है, जो इकनॉमी है, वो 3 भाग में बटी होती है। पहला होता है आपका इंडिविजुअल या सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, दूसरी होती है गवर्नमेंट, और तीसरा जो मतलब स्तंभ बोलें या पिलर बोलें इकनॉमी का, वो होता है बिज़नेस। तो बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज के डेट में बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आगे क्या होनी चाहिए? तो जैसा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी बिज़नेस पढ़ा हो और बिज़नेस लॉ पढ़ा हो खासकर, या जो लॉ के जो स्टूडेंट हैं या लॉ के जो लॉ से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, कानून से रिलेटेड, तो बहुत स्पष्ट ही आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, MCA जो बोलते हैं, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्ट्स वगैरह हैं, उसमें ये CSR का एक आपका क्लॉज है, ठीक है। और CSR के तहत ये होता है कि कोई भी कंपनी जो भी प्रॉफिट रन कर रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो मतलब जो बिज़नेस हो रहा है उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो उस प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंटेज जो है वो आपको सोशल कॉज जो है उसमें आपको लगाना है। अब इसमें आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो जैसे आपका रिलायंस फाउंडेशन हो गया, या हमारी कंपनी का भी अलग से फाउंडेशन है, या आपको बोलें कि जो दूसरी जो कंपनियां हैं, बिरला का है आपका, उनका अलग अलग फाउंडेशन होता है। टाटा का फाउंडेशन है, टाटा फाउंडेशन के नाम से तो मतलब है ही, ठीक है। विप्रो का अजीम प्रेम जी का, उनका फाउंडेशन है। इन्फोसिस का है अपना फाउंडेशन। तो अलग अलग नाम से आपको मतलब ये CSR एक्टिविटी करने के लिए ये मतलब एक मतलब ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसको कि मतलब सेक्शन 25 जो आपका कंपनी का जो सेक्शन 25 एक्ट है, उसके मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, अगर लॉ पढ़ाने हैं, अभी लॉ का क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है।
अब क्या है कि बात चल रही है भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारे बैकग्राउंड में था ही। ठीक है, अब आ रहा है कि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो कंपनी कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी होगी। अब जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अब तक जो चल रहा था वो ऐसा चल रहा था कि हम जैसे आपको किसी गांव को अडॉप्ट कर लिया, किसी डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर लिया, या गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के साथ उसको आपने अपने फाउंडेशन के वर्क को अटैच कर लिया, वहाँ पे आपने फ़ंड उपलब्ध कराए एंड थ्रू एनजीओ उस काम को आपने मतलब साकार रूप दिया। इसमें आपको हेल्थ रिलेटेड हुआ, या वुमेन रिलेटेड हुआ, या प्रेगनेंसी रिलेटेड, या आपको चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हुआ, या आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, कुछ भी ऐसा करना जिससे कि मतलब समाज के जो मतलब जो बोलें कि गरीब तबका है, या अगर मैं गांव की तरफ जाऊं तो जहां की आपको पूरी फैसिलिटी नहीं है। आज बच्चे के साथ बैठा था तो डिस्कशन हो रहा था, तो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक होता है आपका मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, पावर है या इंटरनेट है, ठीक है, आपका वाटर सप्लाई, ये सब आपका हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वो हुआ आपका स्कूल। ठीक है, जैसे बिरला जी का अगर मैं बात करूं तो काफ़ी उनके स्कूल्स चलते हैं, मतलब दैट इज़ थ्रू ट्रस्ट, कॉलेज चलता है। ठीक है, उसी तरह से आपका टाटा का है, वो स्कूल्स चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। ठीक है, तो कंपनियां जो हैं, कंपनियां दो तरह से इस पे मतलब फाउंडेशन वाली चीज़ पे काम करती हैं। पहला तो ये होता है कि जो आपका थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में भी द गवर्नमेंट और कोई समाज सेवी संस्था है, एनजीओ, तो उसके साथ टाई अप करके सीएसआर एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और या तो ये होता है कि वो डायरेक्ट ही अपना फाउंडेशन बना के और अपने स्टाफ रिक्रूट करके, ठीक है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके उस प्रोग्राम को रन करते हैं, मतलब जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी प्रोग्राम है उसको रन करते हैं। नाउ अब आज के डेट में सिचुएशन ये है कि समाज का हर तबका, ठीक है, हर तबका एक स्टेट से गुजर रहा है जहाँ की लॉकडाउन की परिस्थिति है, आपको जॉब मार्केट ख़राब हो रहा है, माइग्रेंट्स का तो मतलब इतना सुनने को मिला, देखने को मिला, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। अब ये है कि यूज़ तो कर दे रहे हैं वर्ड माइग्रेंट, लेकिन एक्चुअली जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके लिए फ्यूचर में चैलेंज ये है कि उसको काम क्या करना है। तो उसके लिए जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अपने तरफ से एफर्ट कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो वर्कर क्लास है, इसका जो मूवमेंट हुआ है टुवर्ड्स नेटिव प्लेस, ठीक है, अब ये वर्कर क्लास तक तो ठीक हमें नज़र आ रहा है क्योंकि वो भारी मात्रा में है। अब इसके बाद क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो कि 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह के जो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो भी बड़े शहर को छोड़ के या तो वो छोटे शहर में जाएगा। पहले आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं, अपने गांव का एग्ज़ाम्पल बताऊं, तो एक बोले ना कि एक सब्जेक्ट था कि गांव से बबुआ शहर चला गया। ठीक है, अब गांव से एक व्यक्ति अगर शहर गया, उसने वहाँ पे नौकरी की, बिजनेस की, कुछ सेटअप किया, या कुछ नहीं तो अगर कहीं पे जाके वो गार्ड भी बना, जब होली में, दिवाली में, फसल के कटने उठने पे जब वो गांव जाता है तो वहाँ पे चार लोग उससे पूछते हैं कि भाई शहर में जाते हो तो वहाँ पे क्या मिलता है तुमको। बोलता है भाई नौकरी करते हैं, 10,000, 12,000, 20,000। कोई बिज़नेस कर रहा है तो भाई कुछ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, कोई बोलता है भाई कुछ कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, कुछ बोलता है कि भाई स्कूल में टीचर बन गए हैं, कुछ बोलता है भाई कंपनी में काम कर रहे हैं।
कंपनी में अपना मैन्युफैक्चरिंग में लग गए। जो एसएमई सेक्टर्स वगैरह हैं, आप कहीं पे भी अगर गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, आपको वापी, वापी जो आपको सूरत के पास है, तो जहाँ भी आपको इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो आपको बेल्ट है या जो एक इंडस्ट्रियल जो एरिया है, वहाँ भी आपको बाहर के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये यूपी और बिहार के ही मिलेंगे, साउथ के भी बहुत लोग मिलेंगे गुजरात में। गुजरात के भी एक बोले कि एक संख्या है कि उस संख्या के लोग आपको बाहर इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगे, वर्कर लेवल्स पे। ऑफिसर्स लेवल पे तो हुआ कि आपने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जहाँ भी आपकी जॉब लगी आप वहाँ पे मूव करते गए, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर्स पे जो सरकार भी एक बोलें कि एक अच्छा खासा मतलब हेल्पिंग हैंड जो लगा रही है, ठीक है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो पूरा चल रहा है, पूरा जो बदलाव चल रहा है, ये बदलाव जो है ये बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बदलाव जो है बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है। नाउ द थिंग इज़, अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, तो बिजनेस हाउसेस का कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए। और ये रिएक्शन अभी आज के समय में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसको थोड़ा सा दरकिनार करके, ठीक है, थोड़ा सा दरकिनार करके आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिजनेस हाउसेस को कि हम ऐसा क्या करें, what should we do so that our business runs smoothly, प्लस जो आपके आसपास का जो समाज है उसमें कुछ अच्छा हो आपके चलते हैं। ठीक है, ये मतलब पॉसिबल तब है जबकि बिज़नेस आपका चल रहा है। ठीक है, तो जो भी बिज़नेस ऑनर्स हैं, मे बी द स्मॉल बिजनेस ऑनर्स या मतलब शॉप ऑनर्स हैं, ठीक है, इनका एक सोच होनी चाहिए, इनको बैठ के सोचना चाहिए कि हम आसपास की जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर सोच आज के डेट में बनी तो बिजनेस हाउसेस और समाज के बीच में एक बहुत बड़ी मतलब एक पॉजिटिव कड़ी बन सकती है। बिजनेस हाउसेस जो हैं वो मैक्सिमम जो इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, कुछ अभी मतलब खाली समय मिलता है मेरे को तो मैं वीडियोस वगैरह भी देखता हूँ, तो पता चलता है कि जो सामंती राज था ना, जो सामंती राज जो बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कि भाई एक ठेकेदार होता था, एक सामंत होता था जो कि किसानों से कर वसूल करके और फिर अंग्रेज़ों को देता था और उसका भी अपना धंधा पानी अपना चलता रहता था। ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ था। तब आज के डेट में जो बिज़नेस हाउसेस हैं, मे बी द स्मॉल बिजनेस और इवन मैं बोलूँगा एमएनसीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो आपको भारत को, इंडिया को नेता लोग भी हैं, ठीक है, हमारी जो सरकार है, ठीक है, जो विपक्ष है, वो सब पता नहीं है वो क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट। ठीक है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, उसके अलावा उसके मतलब मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब सस्ता लेबर मिल जाता है। सस्ता लेबर गया गांव, ठीक है, सस्ता लेबर गांव चला गया, अब उसमें से 10% ही है जो कि वापस आएंगे और उसी में आपको बिज़नेस मैनेज करना है। तो इस बेटर कि आप कैसे भी करके कम से कम जो आसपास का जो समाज है उसको अपने बिज़नेस से पॉजिटिवली जोड़ने का सोचिए। नई सोच है, मतलब बिज़नेस हाउसेस जो हैं या जो सुन रहे हैं, पीयूष हैं, राहुल सिन्हा, संतोष कुमार, विकास सरन हैं, ठीक है, जो सुन रहे हैं उनको एक बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, कि मैं बिज़नेस हाउसेस को लोकल कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको रीडिज़ाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर लोकल कम्युनिटी। बिज़नेस है, बिज़नेस में लॉस हुआ है, बोलते हैं ना कि भाई पड़ोसी काम आएगा सबसे पहले आपको, हैं, हिंदी में कहावत है ना कि भाई जिए मरे तो भैया पड़ोसी काम आएगा।
तो जो पड़ोस में जो भी आपको लग रहा है, आपके शहर में लग रहा है, वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, पीएम केयर्स फंड है, आपको सीएम रिलीफ फंड्स हैं, उसमें टाटा ने, बिरला ने, रिलायंस ने, अदानी ने, बड़े जो बिजनेस हाउस हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि भाई बीएसई सेंसेस में जो टॉप 30 जो बोलते हैं हम लोग, जो शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो उन लोगों ने मतलब डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही मतलब एक मतलब डोनेशन दिया। जो छोटा बिजनेसमैन है, जो लोकल बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकता है। शॉपकीपर है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकता है। भाई आसपास आपके मज़दूर वगैरह हैं अभी भी, ठीक है, तो इस तरह का अगर आप मतलब लोकल कम्युनिटी में करते हैं, ठीक है, किसी को आपने मतलब मास्क डोनेट कर दिया, मास्क एक चल रहा है कि भाई मास्क है, ठीक है, मास्क के साथ एक बहुत अजीब तरह की चीज़ मतलब मेरे को मार्केटिंग में उसमें करने को मिल रही है, ठीक है, वो देखने को मिल रही है कि भाई कम से कम 100 मास्क लेना पड़ेगा। तो भाई 4-5 जो शॉपकीपर हैं वो आपस में मिल जाएं, 20-20 मास्क खरीद लें, ठीक है, या अगर कैपेसिटी है तो 100 के 100 मास्क आप खरीद लें, और आसपास जो भी आपका विलेज एरिया है वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को बताइए। आपके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, आपके साथ जो पढ़ा लिखा जो स्टाफ है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जॉब, देखिए जॉब में भी आपको बताया जा रहा है ना कि भाई 11 से 4 तक ही अलाउड है, तो वाई नॉट यू आर अलाउइंग और यू कैन से रिक्वेस्टिंग योर एम्प्लॉई टू पार्टिसिपेट इन सम काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस जो है, बिज़नेस हाउस जो है, वो कम्युनिटी तक पहुंचेगा। ठीक है, और गुजरात में जैसे देख रहा हूँ ना, गुजरात में देख रहा हूँ कि भाई जो चाय समोसा बेच रहा था आज वो मास्क बेच रहा है। ठीक है, तो उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं इस तरह से बिज़नेस में। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो है आपको दायरा, इसका जो दायरा है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और बड़े बिजनेस हाउस हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, जो छोटे बिजनेस हाउस हैं, ठीक है, डोंट थिंक दैट यू आर इन लॉस एंड फॉर इकोनॉमिक्स में मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, समाचार पढ़ रहा हूँ कि भाई अगले 2 साल तक हम लॉस में रहेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर आपने बिज़नेस सेटअप किया है तो आप ये लगा के चलो कि भाई जो बिज़नेस है उसमें एक रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, तो वो रिस्क को आप कुछ हद तक तो कवर कर ही पाएंगे इस सोशल एक्टिविटी के ज़रिए। अपने जो बिज़नेस को एक नया, बोलते हैं ना कि एक नया चेहरा देना, नया चेहरा आप दे सकते हैं। जो थोड़ा मतलब बड़े बिज़नेस हाउस है जिनके मतलब होते हैं ना कि भाई ब्रांचेज वगैरह हैं, तो वो अपना दायरा इसी तरह से समाज सेवा में अपना कर सकते हैं। समाज से बिज़नेस को जुड़ने का जो मैं बार बार जो बोलता हूँ ना, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप समाज के साथ जुड़िए। ठीक है, डोंट थिंक कि भाई मैंने प्रोडक्ट बनाया, सर्विसेज डिज़ाइन की और वो बिकेगा। ठीक है, एक आपको वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मतलब बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, और हमारे मित्र हैं राहुल सिन्हा, ठीक है, वो बिज़नेस में हैं भी, साथ में बिज़नेस में लगे हुए हैं। तो छोटा कारोबार है उनका, स्टार्ट किया था उन्होंने 2-3 साल पहले, संघर्ष भी चल रहा है। तो एक चीज़ है कि आपको जो भी छोटा बिज़नेस है, जो भी छोटा बिज़नेस है, आप उसको मतलब कैसे समाज के साथ जोड़ सकते हैं। तो उसका एक वीडियो देख रहा था मैं, तो वीडियो में ये आया कि जो मार्केटिंग है ना, जो आपका बिज़नेस है, उसको मतलब बोलते हैं ना कॉर्पोरेट टर्म में एंटिटी, प्राइवेट, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट पे मतलब जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां जो गलती करती हैं,
ठीक है। प्रोडक्ट पे ना फोकस करके आप फोकस करो सोसाइटी की नीड पे। आपके पास रिसोर्सेस हैं, लैंड है, कैपिटल है, लेबर भी आपको आगे आने वाले समय में उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल का आपके पास कम्बिनेशन है, कैपिटल का पूरा आपका कम्बिनेशन है। तो जो समाज का जो रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है, उसको समझना और उसमें स्पेशल आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो समझना और फिर अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना, अपने सर्विसेज को रीडिज़ाइन करना, ठीक है। तो ये जो रीडिज़ाइनिंग आपका चलेगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस पर आप वर्क करो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, ठीक है, ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा सोसाइटी तक आप पहुंच सकें। और ऑफलाइन में बेटर है कि जो आपका समाज है, जो आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपका फैलाव है, जहाँ आप बोलते हैं कि भाई हमारा बिजनेस फैला हुआ है, तो जहाँ भी फैला हुआ है ना, तो वहाँ पे उस समाज से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ मस्ट, एंड दैट इज़ नॉट मस्ट टू गेट द लेबरर बैक, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। और बीइंग अ बिजनेस हाउस, बीइंग अ बिजनेसमैन, यू कैन, मतलब यू ऑल कैन थिंक बेटर देन मी। मेरी थिंकिंग यही है कि आपका जो बिज़नेस है इसको समाज के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ाव अगर है तो वो जुड़ाव बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ये एक विचार था हमारा मन में। कल जो है हम दोबारा से उपस्थित होंगे 9 बजे, और कल की जो प्लानिंग है दैट इज़ अबाउट, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है बिज़नेस का एमिड्स दिस कोविड-19 सिचुएशन, वो डिस्कस करेंगे। और आगे की जो 3-4 सेशन होंगे उसमें मतलब कंपनियां कैसे अपने आप को मतलब रीओरिएंट कर सकते हैं। टर्म पढ़ा था बिजनेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी अगले रविवार तक या सोमवार तक 7-8 सेशन मैंने प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको लेके मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। आप भी नोट्स बनाइए, कुछ अगर विचार हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभी फिनिश होने के बाद जब शेयर करते हैं तो उसमें आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है ब्रह्म रश्मि फाउंडेशन, वो भी मैं हमेशा यूट्यूब का जो लिंक है उसको मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये एक मुहिम है देश को और हमारे साथ जो फेसबुक पे जुड़े लोग हैं उनको साथ लेके आगे चलने का। तो एक नई सोच रखिए, ठीक है। स्टार प्लस पे तो देखते ही हैं ना, नई सोच, ठीक है। तो रिश्ता वही है, सोच नई रखनी है। काफ़ी कुछ नया होने वाला है। तो स्कूल कॉलेज की बात की, कॉलेज पे आऊँगा ज़रूर। कॉलेज में हमने 7 साल बिताए हैं, और 5 साल तो पढ़ने में बिताए और 7 साल पढ़ाई में बिताए, ठीक है। 2 साल ज़्यादा ही है पढ़ने से। तो उस चीज़ को भी लेके आऊँगा अगले हफ्ते, करेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। व्हाट दे कैन डू फॉर द सोसाइटी, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बीइंग अ यूथ। जो यंग है, जो यूथ है ना, वही समाज को बदल सकता है, वही नया बिजनेसमैन बनेगा, ठीक है। वही नया नौकरी करने वाला बनेगा, वही नया मजदूर बनेगा, वही समाज को बदलेगा, वही देश को बदलेगा, वही दुनिया को बदलेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव संदेश बिजनेस हाउसेस के लिए, गो फॉर सम सोशल कॉज, डोंट थिंक ऑफ प्रॉफिट एवरी टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।